गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction. The symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. तो सबसे पहले हमने एक्टिविटी 1.1 में बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन किया था। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, तो इसको हम अल्फाबेटिकल इसमें लिख के देखते हैं। मैग्नीशियम, बर्निंग का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बर्न का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी हम किसी भी कंपाउंड का, सपोज मैंने बोला बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे? उसकी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल। मैग्नीशियम रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड फॉर्म में। इसको अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं, लिखते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2, और ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गई अब हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, राइट हैंड साइड वाले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और दीज आर सेपरेटेड बाय एन एरो साइन, जो किस डायरेक्शन में जाता है? आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये हमें बताता है कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। अगर रिएक्शन ऐसी होती है, एरो का साइन ये होता, तो रिएक्शन आपकी कैसी डायरेक्शन में आ रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। अगर एरो आपका दोनों तरफ होता, एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर MgO बन रहा है, MgO फिर टूट के क्या बन रहा है आपका? Mg प्लस O2। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी है हमारी? फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हुआ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ये किस प्रिंसिपल पे या किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मास को हम ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल लिखूं, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट में जो क्वांटिटीज है वो राइट हैंड की क्वांटिटीज के साथ क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। कार्बन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 1।
यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 2। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है 1। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 2, मतलब ये इक्वेशन क्या है आपकी बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन आपकी क्या है बैलेंस्ड है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम रिबिन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं मैग्नीशियम में कुछ नहीं लिखा, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है 1। ऑक्सीजन की कितनी है 2। यहाँ पे मैग्नीशियम की कितनी है 1, ऑक्सीजन की क्या है 1। अब ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस है क्या, नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा सामने 2। अब 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब ऐसा होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ होता है, मतलब Mg का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया आपका, देखो 2 यहाँ पर है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल अभी बैलेंस है क्या, नहीं। अब मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया 2। हमने क्या लगा दिया 2। अब ये क्या हो गया पूरा आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस और क्या बनेगा आपका वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है 2, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 2। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के 2। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है हमारा, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है 1, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है 1। तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या लगा दिया 2। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं 2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हो गए 2। ये ऐसा लिखा हुआ है ना H2O, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 × H2, 2 2 सा कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना हो गया 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे 4। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है 2। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे सामने 2। अब देखो इक्वेशन को फिर से, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे 4, ऑक्सीजन के कितने 2, यहाँ पर भी कितने 2। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी बैलेंस, ठीक है। बहुत ही ईजी है। एक और रिएक्शन देखते हैं हम, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2, गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। तो जिंक के मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पर भी कितना है 1, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, बैलेंस्ड है। S का मॉलिक्यूल 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, ये भी क्या है आपके बैलेंस्ड। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक रिएक्शन और करते हैं इसमें। अब मैं टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, उसी के साथ साथ हम बैलेंसिंग भी सीख लेंगे। अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे देखो कितनी केमिकल रिएक्शंस हमको पढ़ना है। सबसे पहले 2 छोटी रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन उसके बाद हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन। इतनी रिएक्शंस हमको पढ़ना है। और एक और रिएक्शन है आपकी प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सो का मतलब क्या होता है आउटसाइड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आउटसाइड मतलब बाहर निकल रही है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी is released is called exothermic reaction, is called exothermic reaction।
ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकल रही है इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है इसका, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है? CH4। इसको हम और क्या इस नाम से जानते हैं? मीथेन गैस। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? मीथेन गैस। यही मीथेन गैस आपके CNG गैस सिलेंडर में भी होते हैं। किसमें? CNG व्हीकल्स होते हैं ना, CNG का फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब होता है, जब भी मैंने कहा था आपको बर्निंग मतलब आएगा, बर्निंग वर्ड लिखा होगा तो हमको रिएक्शन किसके साथ करानी है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी निकल रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब ऐसी रिएक्शंस को हम बैलेंस कर करके बैलेंसिंग सीखेंगे। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 1। कुछ नहीं लिखा, मतलब कितने? 1। यहाँ पर कितने हैं? 1। कार्बन तो बैलेंस है भाई। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया? 2। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे? 4। यहाँ पर भी कितने हैं? 4। कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 2 और यहाँ पर कितने? 2, 4। ये भी तो है 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा दो? 2। तो बैलेंस हो गया। कार्बन का मॉलिक्यूल एक बैलेंस है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 4, 2 2 4 बैलेंस है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। ये भी है 4, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन किसका है? आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानते हैं। मीथेन गैस। मीथेन गैस कहाँ कहाँ मिलती है? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पायर करते हैं या ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से गैस बनाते हैं? आपकी मीथेन गैस। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सी गैस बनाते हैं? मीथेन गैस। इसलिए इसको बोलते हैं मेथेनोजेंस। क्या कहते हैं? मेथेनोजेंस। अब ये चीज़ें एक्स्ट्रा है इससे रिलेटेड। मीथेन गैस को हम बायोगैस भी बोलते हैं। मीथेन गैस को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस भी बोलते हैं। इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। इसको CNG गैस भी बोलते हैं। इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, मार्शी गैस, क्योंकि ये कहाँ पे मिलता है आपको? मार्शी एरियाज में, दलदल वाली जगह पे। मीथेन गैस और हमको कहाँ कहाँ मिलता है? मीथेन हमको राइस फील्ड में मिलता है। राइस फील्ड, चावल की खेती, स्वैम्पी एरियाज और मार्शी एरिया। स्वैम्पी एरियाज और मार्शी मतलब दलदल वाली जगह पे, यहाँ पे हमको मिलता है। और कहाँ मिलता है हमको मीथेन गैस? मीथेन गैस हमको रूमिनेंट कैटल्स के अंदर भी मिलता है। रूमिनेंट कैटल्स लाइक काउ, बफेलो। देखो रूमिनेंट कैटल्स क्या होते हैं? वो जानवर जो एक साथ पूरा खाना खा लेते हैं। ऐसे जानवर जो एक साथ पूरा खाना खा लेते हैं और फ्री टाइम में स्टमक से खाने को फिर माउथ में लेके आते हैं और बैठ के चबाते रहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गौ चबाली। ऐसे जानवर को क्या कहते हैं? रूमिनेंट कैटल्स। तो इनके स्टमक में ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं आपके, मेथेनोजेंस वाले। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। और 11th क्लास 12th क्लास में तो पढ़ना ही है हमको, तो अभी से थोड़ा डिटेल में। ये बैच मेरा, ये लेक्चर जो है वो बहुत डिटेल में होगा, क्योंकि ये नीट और IIT फाउंडेशन क्लासेस है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब इनसाइड। केमिकल रिएक्शन
in which heat energy is absorbed or used. Heat energy is absorbed or used is called endothermic reaction. Is called endothermic reaction. ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़ते हैं. When nitrogen gas is heated with oxygen gas, when nitrogen gas is heated with oxygen gas at 3000 degrees Celsius, then nitrogen monoxide is formed. अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ये देखो टेम्परेचर दिया है हमने, टेम्परेचर निकला है क्या, टेम्परेचर आया है क्या रिएक्शन में, नहीं, हमने टेम्परेचर बाहर से दिया है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक. नाइट्रोजन गैस का क्या है सिंबल, N2. ऑक्सीजन क्या है, O2. बना क्या आपका नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, और कितना टेम्परेचर लगा यहाँ पे, 3000 डिग्री सेल्सियस. देखो अगर कोई रिएक्शन में आपको ऐसा डेल्टा बना दिखा तो डेल्टा का मतलब होता है हीट. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में सिंबल डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट. अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया डेल्टा 3000 तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम, हीट एनर्जी दे रहे हैं. इसको बैलेंस करते हैं अब हम. नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1. ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1. अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से ये भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए. नोट डाउन कर लीजिए. अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शंस के टाइप, जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है, और स्टार्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन वर्ड से बना है. किस वर्ड से बना है, कंबाइन. कंबाइन का मतलब क्या होता है, टू ऐड. कंबाइन का मतलब क्या होता है, टू ऐड. मैथ्स के लैंग्वेज में ऐड का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐड करते हैं और हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, 1. सपोज मैंने बोला 3 + 4 तो क्या आया आपके पास, 7. मैंने कहा 2 + 3 + 5 कितना हुआ, 2 और 3 5 और 5 10. इसको मतलब मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, इसका एडिशन किया. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, to form a single product is called combination reaction. Is called combination reaction. When 2 or more substances combine to form a single product is called combination reaction. इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, when 2 or more reactant, when लिख देता हूँ, when 2 or more than 2 reactant react to form single product is called combination reaction. सबसे इजी एग्जांपल में स्टार्ट करता हूं आपका C + O2 मतलब बर्निंग ऑफ कार्बन क्या देगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बर्निंग ऑफ कार्बन क्या देगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. देखो इसमें 2 रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट क्या बना आपका, 1. और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है. बहुत सारी हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज. अब यहाँ पे एक बात जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नोट पॉइंट करके लिखना. ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑल द
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, all the combination reaction are exothermic, all the combination reaction are called exothermic reaction। तो जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी इसमें हीट एनर्जी क्या होगी, निकलेगी ही निकलेगी। अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखते हैं। बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सॉरी, बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपका ऑक्सीजन, अब ये देखो ऑक्सीजन आप पे लिमिटेड सप्लाई में भी हो सकता है और ये बहुत सारी जगह पे बहुत सारी मात्रा में हो सकता है। अगर आपका ऑक्सीजन लिमिटेड है, ऑक्सीजन इज लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन है पर अब बहुत कम है, जलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इस टाइम पे आपकी येलो फ्लेम निकलेगी। इस टाइम में कैसी फ्लेम निकलेगी आपकी, येलो फ्लेम। तो आपने देखा है अभी ठंडी के टाइम पे ऐसे लकड़ी जलाते रहते हैं अंगार सेकने के लिए, तो यहाँ पे कैसी फ्लेम निकलती है आपकी, येलो, क्योंकि बाहर तो ऑक्सीजन है पर अंदर ऊँट के अंदर में ऑक्सीजन है क्या, नहीं। और जब ऑक्सीजन सफिशिएंट सप्लाई में, व्हेन ऑक्सीजन इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, व्हेन ऑक्सीजन इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, तब निकलती है कैसी फ्लेम, ब्लू फ्लेम। तब कैसी फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम। इसका एग्जांपल कैसा है आपका, गैस स्टोव, ये घर का गैस है, यहाँ पे फ्लेम कैसे होती है आपकी, ब्लू, क्योंकि बाहर में ऑक्सीजन है और इसके नीचे भी क्या होता है, हॉलो स्पेस होती है और वहाँ से भी नीचे से भी क्या आती है, ऑक्सीजन। तो कैसी फ्लेम निकलती है आपकी, ब्लू। इसको नोट डाउन करिए। फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल करने वाले हैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपकी एक्टिविटी का एग्जांपल है। हो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्टिविटी है आपकी बुक की, एक बीकर है, बीकर में आपके कैल्शियम ऑक्साइड है। बीकर में क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और आपने इसमें क्या डाला है, बहुत सारा पानी, वाटर। तो होता क्या है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब कैसी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों कहा मैंने, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है ये आपका केमिकल नेम है। ये क्या है आपका, केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम। तो ये एग्जाम में आता है। क्विकलाइम का फॉर्मूला बताइए, तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। इसका कॉमन नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब देखो इसमें एक एक्टिविटी और होती है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने बीकर में ले लिया और एक स्ट्रॉ लिया, उससे हमने CO2 गैस पास किया। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CO2 गैस के साथ, तो कौन सा कंपाउंड बनता है, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी का कॉमन नेम क्या है, मार्बल। इसी का कॉमन नेम क्या है, मार्बल। तो हमको तीनों नाम याद रखना है, क्विकलाइम, स्लैग्ड लाइम और मार्बल। ठीक है, तीनों किसके कंपाउंड है आपके, कैल्शियम के। ठीक है, और कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बताइए। एक रिएक्शन ये हो गई। आपने रेस्पिरेशन रिएक्शन देखा है, रेस्पिरेशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन भी क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कैसी रिएक्शन है, आपकी हीट एनर्जी निकल रही है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है,
एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिंगल 1 प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल 1 प्रोडक्ट। और कौन सा एग्जाम्पल है इसका, आपने देखा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये कैसी रिएक्शन है, ये भी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर डन विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। कौन कौन से डिकम्पोजर्स होते हैं, 2 डिकम्पोजर्स है, एक है आपका बैक्टीरिया और दूसरा है आपका फंगी। एक है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, तो आज हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। फिर हमने बैलेंसिंग करना देखा, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की सभी रिएक्शंस करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स। और उसके बाद एक लेक्चर होगा आपका जिसमें हम पढ़ेंगे इन डिटेल आपका एवरीडे में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। थैंक यू।